प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों को, डिप्टी कमिश्नर मंडी तथा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मंडी की है, उन सबको नवंबर महीने 2022 दिसंबर से जो नोटिस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भेजे गए इन सब पार्टियों को, उन्होंने आज दिन तक सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दायर नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है कि मंडी में कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है, ना तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू न्यूज हिमाचल। जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक विजय सेन हाई स्कूल में शॉपिंग मॉल बनाने के विरोध में अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा टावर लाइन शोषित मंच के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश शर्मा ने मंडी के विधायक अनिल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर स्कूल की जमीन अवैध रूप से शॉपिंग मॉल बनाने के लिए देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने मंडी के डीसी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह के भी ठेकेदार के साथ जुड़ जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की प्रदेश में जयराम की सरकार और अनिल शर्मा की रची साजिश में सरकारी स्कूल भी चढ़ गया है। उन्होंने सोमवार को सुंदरनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस अवसर पर उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर नेता लोग और डीसी मंडी तक जवाब नहीं दे रहे हैं, ये चिंताजनक है। उन्होंने मीडिया को दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि नगर निगम का एमओयू किसी कंपनी से होता है और ठेका किसी दूसरी कंपनी को सौंपा गया है और ऊपर वाली मंजिल में सुंदरनगर से अंसारी की फायदा जो है, उनके जो पैसे आएंगे वो स्कूल को देना। कितनी निहायत बेवकूफ घटिया बातें उस पिटिशनर के द्वारा की गई। उसने आकर बच्चों की पिटिशन को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जो है विड्रॉ कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय में 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा की सरकार थी वो गिर गई और नई सरकार जो है बनी, और 9 तारीख को सुबह सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला लिस्टेड हुआ, जिसमें यह मामला एडमिट कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य विभागों को, डिप्टी कमिश्नर मंडी तथा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मंडी की है, उन सबको नोटिस जारी सर्वोच्च न्यायालय से हो गए। दिसंबर महीने 2022 दिसंबर से जो नोटिस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भेजे गए इन सब पार्टियों को, उन्होंने आज दिन तक सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दायर नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है कि मंडी में कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय से कोई डरता है, ना ही कानून की किसी को फिक्र है, ना ही वहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो आईएएस हैं, जिनको पूर्ण रूप से यह पता है कि सर्वोच्च न्यायालय कितनी गंभीर विषय है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाए गए हैं, खंडपीठ बनाए गए हैं, और राइट टू एजुकेशन का ये पूरा मामला है। बच्चों के जो राइट्स हैं, खेलने का बच्चों का राइट, जो बच्चों का राइट टू प्ले है, ये संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका यह मामला चल रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ताकि ठेकेदार वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सके, ठेकेदार वहां पे फायदा उसको पहुंचाया जा सके, ताकि जितनी ज्यादा वो कंस्ट्रक्शन करेगा उतने ज्यादा पैसे बाद में जब उसको तोड़ेंगे तो उसको दिलाने के लिए वो क्लेम कर सकता है। ये बड़ी सुनियोजित साजिश है उन षड्यंत्रकारियों की जो भाजपा के लोग थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मंडी के लोग भी संलिप्त हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के मंडी के फिलहाल में जो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ट्रक वहां चलते हैं ठेकेदार के पास, जिनका ठेकेदार के साथ और भी आपसी कई उनके अपने ठेकेदारी के और अन्य कार्य भी होंगे। लेकिन आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी लगभग 5 दिन पहले बहुत बड़ा हादसा एक मंडी में सामने आया है। मंडी में विजय हाई स्कूल के बिल्कुल सामने बाहर सड़क जा रही है, जो जेल रोड की तरफ सड़क जा रही है, उस जेल रोड की तरफ जो सड़क है वह सड़क गिर गई। वह सड़क स्कूल की तरफ को गिर गई, जो पिछले बरसों से आज तक नहीं गिरी। जो सड़क आज तक वो स्कूल वहां बना, कभी वो सड़क नहीं गिरी, जिसमें पक्के डंगे जिसमें लगाए गए थे, जिसमें नगर परिषद हो, जिला प्रशासन हो, उसके द्वारा वहां पे खर्चा किया गया था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात कि वह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क जो है वो ठेकेदार के द्वारा गिराई गई। वो यू मॉल, 2 कंपनियां वहां पे कार्य कर रही हैं, डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी और यू मॉल प्राइवेट लिमिटेड। ये यू मॉल प्राइवेट लिमिटेड भी उन्हीं की कंपनी, एक कंपनी है, और डीकेएस कंस्ट्रक्शन भी उन्हीं की कंपनी है। डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी और यू मॉल को यह काम मिला, लेकिन यू मॉल के साथ कोई भी टेंडर नहीं है। आज दिन तक जो भी मंडी डिप्टी कमिश्नर जो मंडी में तैनात हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में किसी प्रकार का यू मॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। यह आपको दिखाना चाहता हूं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मंडी का ये कंसेशनर एक एग्रीमेंट है, कंसेशन एग्रीमेंट, जो बिटवीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और यू मॉल प्राइवेट लिमिटेड के बीच में हुआ था। ये यू मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन है? ये यू मॉल प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी, ये किसने बनाई? ठेका तो डीकेएस कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, लेकिन ये यू मॉल की जानकारी कोई भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में उन लोगों ने नहीं दी। फिलहाल ये कंपनियां वहां लापरवाही से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला एडमिट हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों के पिटीशन, उनके बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को इसलिए एडमिट किया है क्योंकि यह सुमोटो का मामला था।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा स्यूमोटो लिया गया था। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि मौजूदा सरकार, मौजूदा समय में जो सरकार जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लोगों से वोट लिए, उन्होंने बहुत से वोट लिए, लेकिन हमने ये मामला बार बार उनके ध्यान में भी लाया है। और उनके साथ साथ मंडी की जो सांसद हैं प्रतिभा सिंह जी, हमने उनके ध्यान में, छोटे छोटे बच्चों ने और जो उनके अभिभावक हैं उन्होंने उनके ध्यान में भी यह मामला जो था ये लाया था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, यह इस मामले में प्रतिभा सिंह जी की अभी तक छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में 2 साल से उन्होंने जाने का वहां पे कोई हिम्मत नहीं दिखाई, ना वो वहां पे गई। वो ठेकेदार के पक्ष में शायद हैं, शायद हो सकता है चुनावों में उन्होंने ठेकेदार से या अन्य लोगों से जो इस प्रोजेक्ट में जिनको फायदा मिल रहा है उनसे कोई लाभ उन्होंने लिया हो। लेकिन मंडी की सांसद होकर पिछले 2 बार वो मंडी की सांसद रही। 2 बार से मैं पूछना चाहूंगा व्यक्तिगत तरीके से, क्योंकि वो एक महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं, और वो पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, जिनकी वजह से वो चुनाव जीती हैं, जिनके जो सिंपैथी से जो उनको वोट मिले हैं, उनकी सिंपैथी से उनको वोट मिले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपना एक कार्य बताएं मंडी के लिए, वो एक कार्य बताएं कि उन्होंने कोई मंडी के लिए कार्य किया हो, महिलाओं के लिए कोई कार्य किया हो, वो एक विषय बताएं जिन्होंने लोकसभा में जाकर उन्होंने मंडी का कोई, हिमाचल प्रदेश का कोई मुद्दा उन्होंने उठाया हो। लेकिन जिस विजय हाई स्कूल की ये बात चल रही है, उसका ओ ब्लॉक को रेनोवेट करवाने के लिए 6 करोड़ रुपया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने दिलाया था। वो बार बार वीरभद्र सिंह जी का नाम लेकर वोट मांगती हैं, अपने कार्य नहीं करती हैं, जो खुद के कार्य उनको करने चाहिए। उनको बताना चाहिए कि वीरभद्र सिंह जी ने जिस स्कूल को रेनोवेट करवाने के लिए 6 करोड़ रुपए मंडी की जनता को दिलाया था, मंडी के गरीब लोगों के साथ वीरभद्र सिंह जी खड़े थे, आखिर क्यों किन मजबूरियों के चलते वो वहां मंडी में बच्चों के स्कूल का मामला नहीं उठा रही हैं। मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इसमें मौजूदा जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उन्होंने ये मामला शिक्षा मंत्री जी को बताया। कई बार उन्होंने शिक्षा मंत्री जी को बताया, क्योंकि मैंने इसमें आत्मदाह की धमकी जो थी वो भी चेतावनी दी थी कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आत्मदाह करूंगा। शिक्षा मंत्री जी से हम मिले, शिक्षा मंत्री जी ने हमसे बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन सड़क वहां पे गिरी, अब सड़क गिर गई, पहले स्कूल गिरा और यह भवन गिरेगा। छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ते हैं, कितनी मशीनरी वहां कार्य कर रही है। अगर कोई बच्चे के साथ कोई हादसा होता है, कौन जिम्मेवार? क्या डिप्टी कमिश्नर मंडी ये जिम्मेवारी लेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेंडिंग है, फिर भी कार्य वहां पे लगातार जारी है? ये बड़ा ही एक अनैतिक कार्य, एक हिमाचल के इतिहास में अपने आप के अंदर एक सनसनीखेज शिक्षा मंदिर का घोटाला है, सरस्वती मंदिर का घोटाला है, जिस सरस्वती मंदिर को इन लोगों ने बेच दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्कूल का कुछ ग्राउंड के एरिया है, ये आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आखिरी आदेश से पहले ये एक बीच में स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए जो संघर्ष था बच्चों का, वो जीत गए थे और स्कूल बिल्डिंग वहां पे बन चुकी थी। और स्कूल बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग, एक भवन बनाया गया, आनंद फानन में बनाया गया है, घटिया बनाया गया है, इसकी अभी जांच होना बाकी है। लेकिन उसके सामने एक ग्राउंड का एरिया था जो बिल्कुल सामने तक, जो सड़क जहां पे है वहां सड़क तक, जो आजकल सड़क वहां गिरी है। मैं अगर आपको पढ़कर यह बताना चाहूं तो उसके अंदर साफ तरीके से लिखा गया था कि इट इज ऑल्सो सबमिटेड द 75 स्क्वायर मीटर एरिया जो है, और राइट साइड दा जो प्रपोज स्टेज है, अभी स्टेज वहां बनना था, जिम बनना था बच्चों के लिए, और उसके आसपास उन्होंने ड्राइंग हॉल उन्होंने वहां पे जो था वो तोड़ा था। उसके साथ उनको बीच में पूरा का पूरा गेट तक एक ग्राउंड जो था वो छोड़ना था। लेकिन ग्राउंड फिलहाल नहीं बना है, लेकिन शॉपिंग मॉल बनाने की कितनी जल्दबाजी में है ये लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो भी लोग लिप्त रहते हैं उनको गरीबों के बच्चों से, शिक्षा अधिकारों से, बाल अधिकारों से, उनके खेलने के अधिकारों से, क्योंकि उनको खेलने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए। अभी 2 महीने पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट में, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बदला है, जिसमें खेल परिसर स्कूल में होना बिल्कुल अनिवार्य है और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें खेल परिसर ना हो। तो मैं ये मंडी के विधायक जो अनिल शर्मा है, उसका इनमें क्या इंटरेस्ट है? जो ठेकेदार, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ठेकेदार जो है वो उनका रिश्तेदार है। ठेकेदार के साथ उनकी क्या रिश्तेदारी है? क्या मंडी प्रशासन ने इससे पहले जो सड़क जा रही थी सामने से पीएनबी बैंक की तरफ को, वो सड़क गिरी पिछली सरकार के समय में सड़क गिरी, तो उसमें एफआईआर एक हुआ था। लेकिन आखिर क्या कारण रहे? इतनी नेताओं की, कांग्रेस भाजपा सभी पार्टियों की आपस में मिली भगत है, दोस्ती है, कि अभी जब फिर से वहां पे सड़क गिरी तो आखिर क्यों एफआईआर नहीं हुई? क्यों नगर परिषद की, वहां नगर निगम की क्या जिम्मेदारी है? यू मॉल और डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर आखिर क्यों मेहरबान है? क्यों राजनीतिक पार्टियों के लोग, जो मौजूदा सरकार भी अभी जो सत्ता में आई है, वो लोग भी लगातार जो है इस मामले को नहीं उठा रहे हैं? बड़ी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं किसी दूसरे जिले से,
मुझे बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपका इसमें क्या फायदा है। मेरे देश का संविधान मुझे इजाजत देता है कि कन्याओं के उस स्कूल को बचाने की मुहिम जिसको हमने शुरू किया था, वहां की विधायक, वहां की सांसद जो खुद महिला हैं, उन्होंने भी इस मुहिम को अभी तक जो है बिल्कुल भी, आखिर क्या ऐसी मिलीभगत है कि दूसरे जिले से आना, इस पर मुझसे सवाल उठाए जाते हैं। मैं मीडिया के सामने अपील करता हूं मंडी के लोगों से कि मैं इससे पहले सुंदरनगर में टावर लाइन का आंदोलन हो, इससे पहले कुल्लू के अंदर, इससे पहले सराज के अंदर, इससे पहले जयराम ठाकुर जी के गांव के अंदर भी टावर लाइनों को लेकर मैंने मामला उठाया था। मैं हमेशा ही निस्वार्थ भाव से इस मामले को उठाता हूं, लेकिन मंडी प्रशासन इसमें लगातार वहां पे ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए अनैतिक कार्य में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। उनके जीवन के साथ कोई हादसा वहां पे बड़ा अगर होगा तो क्या डिप्टी कमिश्नर, क्या ये यू मॉल और अन्य जो कंपनियां हैं या अन्य जो नेताओं की मिलीभगत इसमें ये जिम्मेदारी लेंगे? आपके माध्यम से मैं ये मंडी प्रशासन से, हिमाचल प्रदेश सरकार से, मैं मुख्यमंत्री से ये चाहूंगा कि कृपया करके वो मंडी सांसद के दबाव में ना आए, क्योंकि यह मामला विक्रमादित्य जी द्वारा भी उठाया गया था, उन पर भी कोई दबाव डाला गया जिसके बाद उन्होंने इस मामले को नहीं उठाया। कौल सिंह जी ने, जो मंडी के वरिष्ठ नेता हैं, उस स्कूल में पढ़े हैं, उन्होंने स्वयं उस स्कूल में 300 लोगों की, बच्चों की रैली, कांग्रेस के लोगों की रैली लेकर वो आए थे। आखिर उन्होंने भी अब इस मामले में चुप्पी साध ली है। बड़ी हैरत की बात है, बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि पूरे हिमाचल के लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, सरकारें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते हैं, लोग वही होते हैं और भ्रष्टाचारी उनके पीछे वैसे ही अपने भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं मंडी स्कूल के, विजय स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए, उनके प्लेग्राउंड को बचाने के लिए आप सब लोग कृपया करके ये जो भ्रष्टाचार, जिसमें सभी लोग, राजनीतिक लोग जो है भ्रष्टाचार हैं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जयराम ठाकुर जी के जाने के बाद हमें बहुत उम्मीद थी। जयराम ठाकुर जी ने यह फैसला लिया था, हमें बहुत उम्मीद थी। उन्होंने 1000 से ज्यादा जो चीजें नोटिफाई की थी, उनको भी सरकार ने बंद किया। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उम्मीदें हिमाचल प्रदेश के लोगों को थी, वह फिलहाल मौजूद सामने नहीं आ रही हैं, या मंडी की जो लोकसभा की सांसद हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी वहां पे होनी चाहिए। उन्होंने अभी तक महिलाओं के लिए भी कोई मुद्दे नहीं उठाए। इन छोटी छोटी बच्चियों का विषय उनको जरूर उठाना चाहिए। तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, और मंडी प्रशासन से, हिमाचल प्रदेश सरकार से, बच्चों के जो वहां पे अधिकार, बच्चों के साथ जो कोई भी खिलवाड़, उनकी जान माल की हानि वहां पे हो सकती है, उसके लिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बार चाहूंगा कि यू मॉल और डीकेएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ तुरंत एक्शन ले, तुरंत काम को बंद करवाएं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता, तब तक सभी लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।